Okay, so we are here in the second lecture. This is the lecture number 2 of your 13th chapter that we are discussing. Okay, so in this chapter we are going to continue with the portion that is left. Okay, now let us have a look. हमने पिछले लेक्चर को ख़त्म किया था जहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे. Okay, now let us just solve this exercise. This is going to give me 3000. As I told you in the previous class, जितने ज़ीरोज़ हैं वो लिखे हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन में वो सारे ज़ीरोज़ ऐड हो जाते हैं. ओके, so this is your solution simply that I have written here. Any doubt, any confusion? I don't think so you must be having any doubt. Okay, now similarly this is your homework. You need to do it. Very simple exercise है, बहुत easy है. जो अभी तक हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था वही हमको यहाँ पर भी करना है. ओके, you have to simply fill it. 14 5s is 70. So 7, this will be 3500. 25 7s are 25 7s is 225, and again a 0 is added. Then we have 175. I'm sorry, it will be 175 हो जाएगा 1750. Again here also you'll be having 175. This is going to be 350. This is going to be 700, and this is going to be 410. This is going to be 14, 70, 35 and 70. Okay, let's fill up here. 3000, this will be 6000, this will be 1500, this will be 3000, this will be 300, 150, 600, 300. This will be 30, 60, 15 and another 30. ओके, ये सब मैंने आपको पिछले क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. Here again we will be having 440 as the answer here, 440 here as well. This will become 1600 and even this is 16. ये दोनों सेम ही लिखा है. ओके, now here we have been given information about the snake boat race that is happening here in Kerala. So what is being given here? We have been given the dimensions of the boat और कितने लोग कितना पैडल करने वाले हैं. So here the answer is 64 into 152. अब इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत सिंपल, जो अभी तक हम पहले करते आ रहे थे. 152 can be written as 100 plus 50 plus 2. Any problem in this? 64 का हमने 100 से मल्टीप्लिकेशन सीखा, ये 6400 देगा. प्लस करेंगे 64 50 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें क्या देगा? इट इज़ गोइंग टू गिव में 320. फिर 64 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा? 64 2 इज़ गोइंग टू गिव यू 128. ओके, अब हमें सिंपली इनको ऐड कर लेना है. 6400 प्लस 320 प्लस 128. यहाँ से हमको क्या आंसर मिल जाएगा? 4886. दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर. कैलकुलेशन ट्रिक है जो हमको सीखनी है और वो मैंने आपको बता दिया है. दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क. इस बेसिस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. अगर कोई भी डाउट अगर आपको इनमें से किसी में भी आता है सो यू कैन सिंपली आस्क मी. ओके, नाउ अब हम यहाँ पर सीख लेते हैं थोड़ा सा डिविजन बाय 10 एंड 100. थोड़ा सा वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ओके, just give me a second.
ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीज़न हम सीखेंगे बाय 10 एंड बाय 100। हम किसी भी नंबर को, लेट्स से मेरे पास नंबर 7380 है, अगर मैं इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ, 10 से मैंने डिवाइड किया तो क्या होगा, हम मल्टीप्लाई जब कर रहे थे तो 10 का 0 मल्टीप्लाई करने पे ऐड होता था। डिवीज़न जब हम करेंगे 10 से, तो 10 का 0 ऊपर वाले में अगर 0 है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें अगर 0 है तो वो रिमूव हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर। और आंसर क्या हो जाएगा, 738। ठीक है, हम डेसिमल वाले क्वेश्चंस पे अभी हम नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ सिंपली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 22500 और अगर इसका डिवीज़न मुझे अगर 100 से करना है, तो 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2। ऊपर क्वेश्चन में अगर 100 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्वेश्चन के भी 2 ज़ीरोज़ को हटा दो। 10 से डिवाइड कर रही हूँ तो 1 ज़ीरो हटा दो, 200 से डिवाइड कर रही हूँ 2 ज़ीरो हटा दो। तो इसको मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ, उसमें क्या आंसर आएगा। ऑन डिवाइडिंग बाय 100 इट इज़ गोइंग टू गिव मी 225। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन टिल हियर? डिवीज़न बाय 10 और डिवीज़न बाय 100 बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिवीज़न बाय 10 एंड 100 कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टॉट यू हियर। 10 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 ज़ीरो हटाना है और 100 से कर रहे हैं तो 2। ओके, अब ये कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। 40 divided by 10 is going to give me 4. This will give me 40. This will give me 4. This will give me 2. This will give me again 2. And this will again give me 2. रीज़न क्या है, अभी मैं आपको बताया, 2 ज़ीरो हटा दो, 1 है तो 1 हटा दो। यहाँ आई विल बी गेटिंग द आंसर एज 200, क्योंकि मैं यूनिट नंबर से यूनिट नंबर से मैं डिवाइड कर रही हूँ तो नंबर के जितने भी ज़ीरो हैं वो रहेंगे। यहाँ पर देखो दोनों साइड 1 ज़ीरो हटा दो तो क्या बचेगा, आंसर 20। यहाँ पर देखो दोनों ज़ीरो हटा दो ना। थिंक एन आंसर। मंकू द मंकी सीज 870 बनानास इन द मार्केट, ईच बंच हैज़ 10 बनानास। तो मंकू ने क्या देखा, मंकी ने क्या देखा कि 870 बनानास हैं। कितने बनानास हैं टोटल? 1 बंच, एक बंच में कितने बनानास हैं, 10। तो नंबर ऑफ बंचेस, कितने बंचेस हैं, तो नंबर ऑफ बंचेस इज इक्वल टू टोटल बनानास डिवाइडेड बाय 1 बंच। हम कर देंगे, दिस इज द फॉर्मूला हियर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 870 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ नथिंग बट 87 इज द आंसर। क्लियर? एनी डाउट? ओके, सेम वे यहाँ पर भी 1000 है, 1000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 10 में। 1 ज़ीरो ऊपर का नीचे से हटा दो, कितने बचे, 100। 100 अगेन इज़ दी आंसर। बहुत ईजी है ये, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट अ बिट। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। The oldest long distance train of the Indian Railways is the Punjab Mail, which ran between Mumbai and Peshawar. Its first journey was on October 12, 1912. It had 6 coaches, 3 carrying 96 passengers and 3 for goods. तो एक कोच में कितना है, कितने पैसेंजर्स हैं, 96। और ऐसे कितने कोचेज़ हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हम यहीं से बता सकते हैं, 96 × 3। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। हाउ मैनी पीपल ट्रैवल इन ईच कोच, यही फर्स्ट पार्ट इज़ द आंसर। 96 × 3 इज़ गोइंग टू बी द आंसर ऑफ ए फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड राइट। सेकेंड क्या कह रहे हैं, दिस ट्रेन हैड बीन रनिंग फॉर 106 ईयर्स नाउ, इट रन्स बिटवीन मुंबई महाराष्ट्र एंड फिरोजपुर पंजाब, इट हैज़ 24 कोचेस। ठीक है, ईच कोच कैन कैरी 72 पैसेंजर, हाउ मेनी पीपल अराउंड द ट्रेन। अब देखो, अब क्या बता रहा है कि 24 कोच हैं, एक कोच में अब कितने पैसेंजर्स हैं, 72 पैसेंजर्स।
सो टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, 1 कोच के पैसेंजर मल्टीप्लाइड बाय 24 विच इज़ नथिंग बट 72 इंटू 24 which is nothing but 72 into 20 plus 4, so this is going to be 4140 plus 72 fours are and then this is 228. अब इसको सॉल्व कर लो, this is going to give you the answer as 8 passengers are there in total. ठीक है. Now let's have a look at these questions as well. Amala and her 35 classmates along with 6 teachers are going on a school trip on Goa. They are using the double-decker hop on hop off sightseeing bus to explore the city. 2 people can sit in every seat of the bus. 15 seats are in the lower deck and 10 are in the upper deck. Okay, information पहले लिखो. लोअर डेक में कितनी है 15, अपर डेक में कितनी है 10. देन 2 people कैन सिट ऑन एवरी सीट, 15 सीट्स हैं, सो 2 कैन सिट ऑन 1 सीट एंड 15 सीट्स हैं, सो टोटल पीपल हाउ मैनी कैन सिट, 15 into 2 that is 30 people can sit. Now how many seats will they need to occupy? Are there enough seats for everyone? अब देखो 15 सीट कहाँ, 15 डेक कहाँ पर है नीचे और 10 कहाँ पर है ऊपर है. एक सीट में 2 लोग बैठ सकते हैं और टोटल यहाँ पास कितनी सीटें हैं, 15 सीट्स हैं. ठीक है, अब 15 सीट हैं तो टोटल कितने पैसेंजर्स हुए 30 पैसेंजर्स. और टोटल हमारे पास लोग कितने हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास 35 तो क्लासमेट्स हो गए, अमाला 36 और 6 टीचर्स, हमारे पास कितने लोग हैं 42 पीपल आर देयर. और सीट कितनी है 30, तो आर देयर इनफ सीट्स. 15 सीट्स कहाँ है, लोअर डेक में है. 10 सीटें कहाँ पर है, ऊपर है. तो 15 सीट पे तो टोटल कितनी सीट्स हैं, 15 नीचे हैं, 15 प्लस 10 दैट इज़ 25 सीट्स. और हर सीट पे 2 लोग बैठ सकते हैं, यानी कि टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं, 15 to 2 दैट इज़ 50 पीपल कैन सिट. एंड हाउ मैनी पीपल आर देयर, सो पीपल आर देयर 42. सो डेफिनेटली वी कैन से येस देयर आर इनफ सीट्स, क्योंकि बैठने के बाद भी 4 सीट खाली हैं. सो द आंसर विल बी येस. ओके, then next what else we have, find the total cost of the tickets for all the children. अब हमारे पास बच्चे कितने हैं, so we have 36 children. एक बच्चे के टिकट का कॉस्ट कितना है 359. सो टोटल कॉस्ट कितना निकल के आएगा 36 into 359, जो आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ द टिकट्स फॉर ऑल द टीचर्स. टीचर्स कितनी है 6, एक टीचर का टिकट प्राइस कितना है 899. अगेन यू विल कैलकुलेट इट एंड चेक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. केदार वर्क्स इन अ ब्रिक किल. द किल मेक्स 125 ब्रिक्स इन अ डे. हाउ मेनी कैन यू मेड इन अ मंथ. एक मंथ में कितने दिन होते हैं 30. एक दिन में अगर 125 ब्रिक्स बन रहे हैं तो 30 दिनों में कितने बनेंगे, वेरी सिंपल मैम, 30 into 125. ओके, विच अगेन यू विल फाइंड आउट द आंसर. कैलकुलेटेड, दिस इज़ वेरी सिंपल, जस्ट डू द कैलकुलेशन. और जितने कैलकुलेशन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. देन what is the next, it says each brick is sold in the market for 9 rupees. एक ब्रिक सोल्ड हो रही है 9 रुपये की. हाउ मच मनी कैन दे अर्न इन अ मंथ. अब एक ब्रिक से 9 रुपये मिल रहे हैं तो 125 ब्रिक्स से कितने मिलेंगे, 125 into 9. और 125 ब्रिक्स तो एक दिन में बनी है, एक महीने में कितनी ब्रिक्स बनी 30 into 125. अब ये नंबर ऑफ ब्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 9 से तो मुझे मिल जाएगा कि टोटल मुझे कितने पैसे मिले. सो बेसिकली आई हैव टू डू दिस मल्टीप्लिकेशन. क्लियर. ओके, नेक्स्ट
चिल्का लेक in Odisha is the second, is the largest saltwater lake in India. It is famous for the Irrawaddy dolphins. Boats can be hired to go to see the dolphins. The trip from Puri includes a bus ride followed by a boat ride. 8 people will be going on the trip. 8 लोग जा रहे हैं. How many? 8 people are there. ठीक है. Now बस का टिकट कितना है? 60 रुपीज़ है. और बोट राइड का टिकट 8 लोगों के लिए कितना है? 1200 रुपीज़. हाउ मच मनी डू वी नीड टू स्पेंड ऑन ईच पर्सन? ठीक है. तो अगर 8 लोग जा रहे हैं, अब पूरी से सातापाड़ा जाने का कितना टिकट है? 60 रुपये है बस टिकट. सो दिस बस टिकट विल डेफिनेटली फॉर 1 पर्सन. सो टोटल बस टिकट कितना हो जाएगा? टोटल बस टिकट विल बी 8 × 60. 8 6 48 यानी कि 480 रुपीज़ हो गया. अब 8 लोगों के बोट का टिकट कितना है? 1200. सो टोटल कितना स्पेंड करना पड़ रहा है? ऐड कर दो. 0 8 6 1. सो टोटल वी आर स्पेंडिंग हाउ मच? 1680 रुपीज़. ओके, क्लियर? ऑल राइट. नाउ हियर दिस इज़ अगेन द मल्टीप्लिकेशन. ये सारे क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करने हैं खुद से, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन के सारे रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं. ओके, सो यू विल बी सॉल्विंग इट ऑन योर ओन. ये क्वेश्चन है. ये अगेन वी हैव बीन गिवन 2 क्वेश्चंस. ओके, नाउ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. इसमें आपको सिंपली सबकी कैपेसिटी देख करके आपको बताना है कि कौन कितने पर बैठ पाएगा. चिन्नूज कॉइन्स वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ. 5 friends plan to visit an amusement park nearby. Each of them uses different notes and coins to buy the ticket. The cost of the ticket is 750 rupees. ठीक है. तो बच्चों के पास कुछ नोट्स हैं और कुछ कॉइन्स हैं, और उससे वो क्या करने जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू बाय द टिकट टू द amusement park. Okay, now Buji has brought all notes of 200 and Munna has brought all notes of 50. Balu has 20, Chinnu has all coins of 5 and Sansu has coins of 2. Find out how many notes or coins each child has to bring to buy the ticket. अगर टिकट का कॉस्ट 750 रुपीज़ है, तो हर बच्चे को फिर कितने कॉइन्स या कितने नोट्स लेकर के आने पड़ेंगे? वी नीड टू फाइंड इट आउट. तो अगर 200 रुपीज़ हम पहले बच्चे का निकाल लेते हैं, बूजी का. लेट्स कैलकुलेट फॉर बूजी. 750 इज़ द प्राइस ऑफ द अम्यूज़मेंट पार्क. तो बूजी को 200 रुपीज़ से कितने नोट्स लाने पड़ेंगे? 4 नोट. तभी उसके पास 800 रुपये होंगे. 800 रुपये होंगे तभी वो टिकट खरीद पाएगा. ठीक है. सेकंड, दूसरा बच्चा कौन है? मुन्ना. मुन्ना को कितने लाने पड़ेंगे? मुन्ना को 15 5 होता है 750. तो मुन्ना को 15 नोट्स लाने पड़ेंगे. बालू को कितना लाना पड़ेगा 750 करने के लिए? बालू को इन ऑर्डर टू बाय द 750 रुपीज़ टिकट, तो उसको कितने लाने पड़ेंगे? ही हैज़ टू ब्रिंग 38 नोट्स. 750 करने के लिए उसे 38 नोट्स लाने पड़ेंगे. हाउ मेनी नोट्स डज बालू हैज़ टू ब्रिंग? बालू हैज़ टू ब्रिंग 38 नोट्स. देन नेक्स्ट हमारे पास कौन बचा? नेक्स्ट वी हैव चिन्नू. नाउ Chinnu has 5 rupees. Ab, in order to get 750, he has to bring 150 coins. कितने लाने पड़ेंगे? 150 coins लाने पड़ेंगे. और लास्ट हमारे पास कौन है? सांसू. सांसू के पास सबसे कम पैसा है. He has to bring a lot more money then. तो सांसू को कितने लाने पड़ेंगे? 375. कितने लाने पड़ेंगे? 375 कॉइन्स लाने पड़ेंगे 2 रुपये के, इन ऑर्डर टू बाय दी 750 रुपीज़ नोट. 750 रुपीज़
ticket for amusement park. Which of these children will not receive any change from the cashier? इनमें से कौन से बच्चे को कोई भी चेंज नहीं मिलेगा कैशियर से? चेंज कौन से बच्चे को नहीं मिलेगा? सो वी कैन से मुन्ना विल नॉट गेट एनी चेंज, क्योंकि मुन्ना, सांसू और चिन्नू ये लोग एग्जैक्ट पैसे दे रहे हैं, तो इनको कोई भी चेंज वापस नहीं मिलेगा. हाउ लॉन्ग वुड द कैशियर टेक टू काउंट चिन्नूज कॉइन्स? अब चिन्नू के पास कितने कॉइन्स हैं? चिन्नू के पास 150 कॉइन्स हैं, तो हमें नहीं पता कि उसे कितना टाइम लगेगा काउंट करने में. सो वी विल सिंपली राइट नो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड. हमें तो ये बताना है ना कि कितने कॉइन्स के डिनोमिनेशंस है, कितना टाइम लग रहा है, वो हम कैसे बता सकते हैं. सो दैट विल नॉट बी एबल टू टेल. ओके, तो इसके साथ वी हैव फिनिश दिस चैप्टर. ओके, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. ओके, सो वील वाइंड अप द क्लास नाउ. The transport museum chapter has been completed. We have completed this. ओके, आप प्लीज़ लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन एनालाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, एंड देन दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू. ओके, जो कुछ भी आपको डाउट है, वट एवर इशूज़ यू हैव, यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट्स. ओके, थैंक यू.